Hello students, today we will start with leftover questions of exercise 5.1. Now question number 10. Indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pair. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एज यू नो कि जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. तो इसमें आपका ये एंगल ऑलवेज इक्वल टू दिस वन एंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल. तो अब हम फिगर देखते हैं तो आपकी देखते हैं कि ये दो लाइंस जो हैं आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड फॉर सम टाइम फॉरगेट दिस लाइन कि हम ये लाइन भूल जाते हैं. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि आपकी ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एंड इन दिस यू कैन सी कि एंगल 4 जो है वो आपका एंगल 1 के बराबर है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट हो गया. अब नाउ एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 5 जो है यहाँ पे इस पूरे एंगल के बराबर है एंड दिस एंगल इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया. जैसे आपका ये कंप्लीट एंगल है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइड है 2 and 3. सो एंगल 5 विल बी इक्वल टू 2 + 3. सो एंगल 5 जो है वो 2 + 3 के बराबर है. नाउ यू कैन सी. नाउ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर एज यू नो कि हमने किया था. लीनियर पेयर क्या होता है? हमारा स्ट्रेट लाइन पे जब आपके दो एंगल्स बनाते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो आपकी ये जो दो एंगल्स हैं दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर. तो ये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं. सो इन आवर फिगर वी विल सी स्ट्रेट लाइंस. तो आपकी पहली स्ट्रेट लाइन आपकी अगर हम ये वाली चेक करें तो आपकी ये दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5. आपकी ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंड 5 आपके आ रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर. सो एंगल 1 एंड 5. सो इन दोनों का टोटल भी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे हमें पता है कि 180 होता है. दैट्स वाई आई हैव रिटन कि एंगल 1 + 5 जो है वो इक्वल टू 180 है. नाउ अब हम दूसरी स्ट्रेट लाइन देखेंगे. नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन इज दिस वन. नाउ यू कैन सी एंगल 4 एंड 5. आप देख सकते हो एंगल 4 एंड 5 जो है वो आपके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. एंगल 4 एंड 5. 4 एंड 5 का जो टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं. इसके लिए आपकी 3 कंडीशंस होनी चाहिए. कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल्स का, कॉमन आर्म होनी चाहिए एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. तो अब सबसे पहले हम इनका वर्टेक्स देखेंगे. एंगल 1 का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये दिस इज़ आवर एंगल. तो ये एंगल है ये हमारा, इसको हम कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं बिकॉज इस वर्टेक्स से आपकी दो रेज जा रही हैं एंगल की, दो आर्म्स. तो एंगल 1 का जो वर्टेक्स है ये बनेगा एंड एंगल 2 का जो वर्टेक्स है आपका ये बनेगा क्योंकि एंगल 2 के लिए दो आर्म्स इस पॉइंट से जा रही है. तो ये वर्टेक्स है. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड कि कॉमन वर्टेक्स दोनों का सेम नहीं है. सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. तो एंगल 1 एंड 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द फिगर. नाउ यू कैन सी कि फिगर में आपकी दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट कर रही है इट मीन्स आपके जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. दिस मीन्स ये एंगल 55 का है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 55 हो गया. x इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ यू कैन सी कि आपका ये स्ट्रेट लाइन है. दिस वन इज स्ट्रेट लाइन एंड यू कैन सी 55 एंड y जो है किस तरह के एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर में जो टोटल होता है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन कि आपका जो टोटल होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स 55 + y का जो टोटल है वो दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. वी कैन राइट दिस लाइक दिस कि 55 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर की वजह से. नाउ
ये 55 इधर जाके माइनस हो जाएगा एंड y विल कम आउट टू बी 125 डिग्री। सो आपका y जो है वो 125 डिग्री आ गया। अब ये 125 है तो ये भी एंगल 125 हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो आपका z भी 125 का हो गया बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि y और z आपके इक्वल हैं। नाउ इन द नेक्स्ट फिगर अगेन आप देख सकते हैं कि यू कैन सी कि आपकी दो लाइंस जो हैं, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड अगेन फॉरगॉट अबाउट दिस लाइन। अगर आप ये लाइन फॉरगेट कर जाएं तो यू कैन क्लियरली सी नाउ कि आपकी दो लाइंस जो हैं वो आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। एंड जब आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दे फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो 40 एंड z जो है वो इक्वल होंगे। तो ये 40 है तो इट मीन्स ये जो z एंगल है ये भी आपका 40 डिग्री होगा। सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपका z जो है वो कितना आएगा 40 डिग्री। नाउ यू कैन सी कि ये पेयर एंड ये पेयर आपका इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने पढ़े हैं इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। दिस एंगल इज़ y बट दिस एंगल इज़ स्प्लिट इनटू टू एंगल्स। आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है x एंड 25। देयरफॉर x एंड 25 यानी x प्लस 25 विल बी इक्वल टू y। x प्लस 25 विल बी इक्वल टू y। y हमारा 140 डिग्री आया था, दैट्स वाई आई हैव रिटन 140 इंस्टेड ऑफ y। 140 इज इक्वल टू x प्लस 25। तो आपका ये 25 माइनस हो गया 140 में से, x विल कम आउट टू बी 115 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, these are fill-ups. If two angles are complementary, then the sum of their angles is 90 degree, and if they are supplementary, their sum is 180 degree. Two angles forming a linear pair are, कि दो एंगल्स आपके लीनियर पेयर कब होते हैं? इफ़ हमने अभी भी पढ़ा कि लीनियर पेयर जो है हमारे ये लीनियर पेयर थे ना, दैट्स वाई इनका टोटल जो है 180 होता है। सो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स टोटल 180 होता है। इफ़ टू एंगल एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये दोनों फिलअप एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। If two lines intersect at a point, कि आपकी दो lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. This we have already done, कि हमारी जब दो lines intersect करती हैं तो vertically opposite angles जो बनते हैं they are always equal. ये 55 है तो ये भी 55 होगा आपका। Now next question, if two lines intersect at a point, कि दो लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हो गए। बट हमने जब कैलकुलेट किए y एंड z तो ये देखिए दोनों ऑब्ट्यूज एंगल आए हैं। तो इफ़ वन पेयर इज एक्यूट अदर पेयर विल बी ऑब्ट्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is the adjoining figure. Name the following pairs of angles. आपने पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं। अभी हमने किया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में ऑब्ट्यूज और एक्यूट का। तो फर्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लाइंस कौन सी दो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दिस वन एंड दिस वन आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एंड फॉरगेट अबाउट दिस वन लाइन। आप इस लाइन्स को कुछ देर के लिए भूल जाएं। नाउ यू कैन क्लियरली सी आपकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने। तो अब आप देखेंगे ये जो पेयर है आपका, ये आपका एक्यूट में आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज में क्या आएगा आपका एंगल 5। ये आपका ये O है तो ये आपका एंगल 5 है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 2 + 3, बिकॉज ये एंगल जो 5 है ये आपका इस एंगल के बराबर है और ये एंगल आपका 2 + 3 के बराबर है। सो एंगल 5 इज इक्वल टू 2 + 3। 5 के आप पूरा नाम लिख सकते हैं। 5 का जो पूरा नाम है दैट इज़ AOE। लाइकवाइज आप 2 और 3 का भी नाम लिख सकते हैं, और या ये कंप्लीट एंगल लिख सकते हैं BOD। BOD आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, BOC एंड COD। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आपकी एडजेसेंट भी होनी चाहिए एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम 90 का होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये दो एंगल्स, आपके इन दो एंगल्स का जो टोटल है आपका ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स टोटल 90 होना चाहिए, तो ये दो एंगल्स 1 एंड 2 आपका टोटल 90 डिग्री भी आ रहा है एंड दे आर एडजेसेंट, क्योंकि आपकी कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है एंड नॉन कॉमन आर्म्स आपकी दोनों अलग अलग साइड पड़ रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देयरफॉर एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स टोटल 180 होना चाहिए एंड टोटल 180 होना चाहिए एंड बोथ एंगल शुड बी इक्वल। बोथ एंगल शुड बी इक्वल मीन्स दोनों 90 के होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक एंगल अगर हम ले लें AOC कंप्लीट एंगल ले लें, AOC एंड COD आपका जो है ये क्या बन गया आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज आपके स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये आपके एंगल्स भी फॉर्म कर रहे हैं। और इस एंगल को हमने एक ही एंगल लिया है AOC या आप एंगल 1+2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल AOC जो है आपका दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रखा है, एंगल 1+2 लिख सकते हैं इसको। नाउ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स अगेन टोटल 180 बट अनइक्वल होने चाहिए, यानी वो दोनों एंगल्स अनइक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, दोनों 90 के थे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ना सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 5 कि आपका एंगल 1 छोटा है, एंगल 1 आपका बड़ा है, तो अनइक्वल है बट दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। टोटल 180 है बिकॉज आपका स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे मीन्स टोटल 180 होगा आपका। नाउ एडजेसेंट एंगल्स डेट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं बट वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होने चाहिए। नाउ यू कैन सी एंगल 1 एंड 2 भी आ सकते हैं आपके 1 एंड 2, क्योंकि आपके ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं बट एडजेसेंट एंगल्स है। 2 एंड 3 भी आ सकते हैं, तो आप दोनों पेयर लिख सकते हो, 1 एंड 2 भी लिख सकते हो, 2 एंड 3 भी लिख सकते हैं, इवन कि आप 3 एंड 4 भी लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। बट 4 एंड 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एंड 5 मिलके आपका सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो आप कोई भी पेयर लिख सकते हैं, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4। थैंक यू।